So quick hi to everyone. Welcome to this video where we are going to discuss the April shift analysis. 3rd April तक का पेपर कैसा आया है? What are the points that people from 4th to 8th April should note? ठीक है, आज का तो ठीक है, जिसका सेकंड स्लॉट है देख लो वीडियो फटाफट, या तो फिर 5 से जिसका 8 तक है उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो। वीडियो में काफी सारे बच्चे लोग से बात करके, काफी सारे पेपर्स देख के, क्वेश्चंस गो थ्रू करके हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया जो आपको हेल्प करेगा probably in अपस्केलिंग द स्कोर बिट। ये ना ज्यादा इससे अफेक्ट मत हो जाइए, काफी पॉजिटिवली बनाया हुआ है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अभी काफी सारी चीजें बाहर निकल के आ रही है कि जैसे कि जेडब्ल्यू में ये हो गया है, पेपर ऐसा आया है, वो वैसा है। कुछ भी जरूरत नहीं है देखने की। देखो, पेपर डिफिकल्ट भी हो जाए तो भी स्कोर नहीं, मेरिट नीचे आने वाला है। पेपर इजी भी आ जाए, मेरिट वैसे सबके साथ सेम ही कंपटीशन है, एवरीवन इज इन द सेम कोर्ट। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट एक्सटर्नल ओपिनियंस। Okay, just make sure your preparation is up to date and very strong. All right, let's get started. So this is the मेन मोटा मोटा पेपर एनालिसिस ऑफ सेशन टू। अभी सेशन टू चालू है अप्रैल का। तो ओवरऑल ट्रेंड जो ये 2-3 दिनों में हमें देखने मिला है वो काफी जनवरी के ट्रेंड से मिलता है। तो इससे सबसे बड़ा लर्निंग क्या है कि हम लोगों को जनवरी के पीवाईक्यूज करके जाने हैं। उसके साथ हम लोगों को जनवरी में जो जो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे टॉपिक्स के, वो टॉपिक्स नोट डाउन करके, वो टॉपिक्स रिवाइज करके एग्जाम में जाने। इससे 30 से 40 मार्क का फर्क तो डेफिनेटली आपके स्कोर में आएगा। दूसरा चीज, नेगेटिव्स अवॉइड करो। ओवरऑल डिफिकल्टी मॉडरेट है गाइस, तो वो मॉडरेट क्यों बोलते हैं हम लोग कि कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे वो प्लेस कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे नेगेटिव्स हो जाते हैं। तो हमें ना ज्यादा करके पेपर स्टार्ट करना है डिफिकल्ट वाले पार्ट से। ठीक है, इजी वाले पार्ट से, सॉरी। वी हैव टू स्टार्ट द पेपर फ्रॉम इजी वाला पार्ट। ओके, so this is where you are targeting the easy wala part, where we are trying to maximize. So whenever you get the paper, what I'm hearing from my students who have done good in the paper is पहले ये 5 मिनट 5 minutes they gave on analyzing the paper and noting down the questions that they want to do first. इससे क्या होता है ना, एक मोटिवेशन रहता है और एक बूस्ट मिल जाता है। फिर वो आपका एक बार फ्लो पकड़ लिया ना तो आप मॉडरेट पे आ सकते हैं। देखो मॉडरेट के क्वेश्चन छाटो and see if you are able to solve them. If you're not able to solve them, please skip them. Do not attract negative. Just go on with the positive marks that you're getting. Okay, if I talk about subject wise thing, physics as it is आया है, कुछ ज्यादा ये नहीं है। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इजी है, तो इस पे लैश आउट करो गाइस। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लैश आउट करो। मैथ्स में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 7-8 क्वेश्चन भी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक्स में बताता हूँ कौन से करके जाने हैं जिससे कि आपके अच्छे खासे स्कोर बन जाए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस चार्ट बना के रखा है जिसमें फिजिक्स, गाइस मैं ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में ये इसमें ही आप ज्यादा स्कोर आउट कर सकते हो। मैथ्स इज जो हुआ है वो हुआ है, रिवाइज करके जाएंगे बस, वो वाली चीज है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स अगेन 3-3 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स, स्लॉट 1 स्लॉट 2, दो पेपर, टोटल 6। ये आप देख सकते हो कि कहाँ पे सबसे ज्यादा। सो गाइज अगर आप देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चंस कम आए हैं, सो द चांसेस कि आगे के कुछ दिनों में इस पे क्वेश्चंस पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकते हैं। ठीक है, वी आर नॉट श्योर, इवन लॉज ऑफ मोशन पे नहीं आया है, काइनेमेटिक्स पे भी कम आया है। तो गाइज दिस कैन रूल योर नेक्स्ट a few slots that are coming up. So इसको नोट कर लो, take out the screenshot properly. And if you would ask me what topics to do, I would suggest modern physics करके जाओ, काइनेमेटिक्स पूरा करके जाओ, यूनिट्स डायमेंशन करके जाओ, देन probably वर्क पावर एनर्जी करके जाइए। ठीक है, ग्रेविटेशन करके जाइए। तो ये आपके जो टॉपिक्स है शॉर्ट शॉर्ट आ रहे हैं आपके एग्जाम में, दैट वी कैन एनालाइज अच्छे से। So if we talk about chemistry, guys, lot of people are inquiring me about chemistry. So majorly paper was ruled by physical chemistry. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए हैं। इनऑर्गेनिक से जितना हमें पता है, जितना मेमोरी बेस्ड है, 8 क्वेश्चन आए हैं, और ऑर्गेनिक से कम से कम 7 आए हैं। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल ब्रेकअप ऑफ योर दिस थिंग। अभी इसमें ना इनऑर्गेनिक काफी इजी आया, और इसमें क्या क्या आया, एफ ब्लॉक आया, पी ब्लॉक से क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, देन केमिकल बॉन्डिंग पे काफी इजी क्वेश्चन आया है। देन आपका मोल कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, सो दिस इज कंपैरेटिवली इजी। फिजिकल का इफ यू आस्क मी तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए, बट अगेन डुएबल इफ यू आर थरो विथ योर कंसेप्ट्स एंड फार्मूला। सो आई वुड सजेस्ट फिजिकल के एक बार रिवाइज करके जाइए फार्मूलाज। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पे भी एक क्वेश्चन बना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इफ यू गो ऑन टू सी, काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, द क्वेश्चंस आर
statement based. So prepare NCRT only now, NCRT ही रेफर करो, एंड आयुपैक के ऊपर भी एक क्वेश्चन बना है जितना हमने सुनने में आया है, ठीक है। सो आई थिंक केमिस्ट्री अगर आप रिवाइज करो तो ऑर्गेनिक को टारगेट करो और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को टारगेट करो, बिकॉज दिस इज मोर ऑन द इजियर पार्ट, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग पार्ट. Talking about maths, guys, maths is relatively difficult. I accept that it's lengthy, but again, guys, this is what you have to focus on कि less marks पे भी अच्छा percentile बनेगा, जो भी वो दो शिफ्ट में दिया है लोगों ने, ठीक है. So the questions are coming from main topics only, like calculus and algebra has ruled it. So I suppose you focus more on algebra, quadratic equation, polynomials, sequence and series करके जाइए, ठीक है. और एक स्ट्रैटेजी लेके जाइए कि पता है हमें लेंदी क्वेश्चन आने वाले हैं, पता है हमें टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेटिव आने वाले, तो मुझे 5 क्वेश्चन पकड़ के चलिए 30 मिनट में करने हैं, 7 क्वेश्चन 45 मिनट में करने हैं, एंड देन क्विट करना है कि नहीं करना है, ये आपका कॉल है. आपको वो टेक लेना है, बट आई थिंक मिनिमम 1 hour हैज टू बी गिवन टू मैथ्स बाय अ वेरी गुड ऑन स्टूडेंट. एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 8 to 10 क्वेश्चन, दैट विल बी वेरी गुड विद एटलीस्ट 80 to 90% एक्यूरेसी. तो फिर भी आपका परसेंटाइल अच्छा बन जाएगा, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बचा लेगा अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से किया. ये बात करते हैं कि परसेंटाइल की कितने पे कितना आएगा, तो स्पेकुलेशन यही हो रहा है अकॉर्डिंग टू द यू नो पैटर्न दैट वी आर सीइंग इन द एग्जाम, कि अगर आपको 90 परसेंटाइल के ऊपर जाना है मोटा मोटा, तो आपको मिनिमम 85 to 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल. और मैं सीधा 99 परसेंटाइल की बात करता हूँ तो 175 प्लस इज समथिंग दैट यू शुड बी गेटिंग ओवरऑल अक्रॉस पीसीएम. सो गाइज पहले तो ये पड़ाव पार कर लो, फिर ये पड़ाव पे आप मैक्सिमाइज करो एग्जाम में. So those who are still left with the paper and want a quick preparation boost, you can enroll in our JEE Accelerator course, and even students who are in 11th and 12th can also be a part and take advantage of this particular course. It's only for 799 and you get a lot of material. अगर आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, you still get enrolled in this course. You'll get access to most important question. You'll get whole year का analysis, January shift के important topics and solutions, and you'll get lots of PDFs to prepare. मतलब it will be like a, आपको जो आपने कोचिंग लगाया उसमें कॉम्प्लीमेंट करेगा प्रिपरेशन, ठीक है. थैंक यू.